श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौ राधे श्याम। जप हरे कृष्ण राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। प्रेमानंद संवाद। गुरु रूपी कृष्ण कृपा तत्वेर अवधि। इसी वाक्य के आधार पर श्री सनातन गोस्वामी ने कहा है, जीवेर निस्तार लागी नंद सुत हरि, भुवने प्रकाश हन गुरु रूप धरी। महिमाए गुरु कृष्ण एक करी जान, गुरु आज्ञा हृदय सब सत्य करी मान। सत्य ज्ञाने गुरु वाक्य जाहार विश्वास, अवश्य तहार है ब्रज भूमि वास। जार प्रति गुरुदेव हन प्रसन्न, कौन विघ्न सेई नाही है अवसन्न। कृष्ण रुष्ट हृदय गुरु रखिवारे पारे, गुरु रुष्ट हृदय कृष्ण रखिवारे न्यारे। गुरु माता गुरु पिता गुरु हन पति, गुरु बिन त्रिसंसारे नाही आर गति। गुरु के मनुष्य ज्ञान ना कर कखन, गुरु निंदा कभु कर्ण ना कर तब श्रवण। गुरु निंदु केर मुख कभु न हेरिबे, जथा है गुरु निंदा तथा न जाइबे। गुरुर विक्रिया यदि देखई कखन, तथापि अवज्ञा नाही कर कदाचन। गुरु पाद पद्म नित्य जे करे वंदन, शिरे धरि वंदी अमिताहर चरण। हेन गुरु पाद पद्म हृदय करी आश, श्री गुरु वंदना करे सनातन दास। अब विचार करो, शास्त्र सिद्धांत के अनुसार यदि गुरु और गोविंद एक ही वस्तु हैं, तो उनके क्रियाकलाप की समालोचना करने का तुम्हारे जैसे क्षुद्र जीव को क्या अधिकार है। गुरुदेव के प्रति शिष्य का दृढ़ विश्वास होने से गुरु चाहे जैसे भी हों, शिष्य उनके द्वारा अभीष्ट वस्तु लाभ करता है। गुरु गाय हैं, शिष्य दुग्धा। शिष्य एकाग्रचित हो जितना धोता है उतना फल पाता है। यदि गुरुदेव इस विचार से कि वो शिष्य के मनोनुकूल न हुए तो उनकी भक्ति के पात्र न हो सकेंगे, सदा शिष्य के मनोमत होने को चेष्टा करते रहे, तो गुरुदेव उपासक और शिष्य उपास्य हुए ना। श्री गुरुदेव सर्वशक्तिमान हैं, वे जो चाहे कर सकते हैं। शिष्य की क्या सामर्थ्य कि उनके गुण दोष का विचार कर सके। तुलसीदास जी ने कहा है, गुरु मिले लाख लाख चेला न मिले एक। गुरुदेव के आचरण में कपट प्रवंचना इत्यादि देख शिष्य समझ सकता है कि उनकी ऐसी प्रकृति है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं। शिष्य की अपनी मनोवृत्ति के अनुसार ही शिष्य को तदनुरूप वस्तु दिख पड़ती है। गुरु कैमरे के समान है। शिष्य जिस प्रकार की चित्रवृत्ति लेकर उनके पास जाता है, वैसा ही फोटो उसमें आ जाता है। प्यारी, प्रायः देखने में आता है कि गुरुदेव शिष्य के घर जा अर्थ और वस्त्र आदि का लोभ करते हैं। शिष्य किसी प्रकार का ये सब भेंट कर देता है तो उसकी कन्या और भगिनी आदि के प्रति लोभ करते हैं। अब बताइए, इस प्रकार का व्यवहार देख कब तक शिष्य की श्रद्धा उसमें बनी रह सकती है। इसीलिए गुरु के आगमन की बात सुन उनके प्राण सशंकित हो उठते हैं। बाबा जी, अच्छा बताओ, तुम एक खट्टे आम के बीज से निकले वृक्ष में से मीठे आम पाने की आशा कर सकते हो? यदि मीठा आम खाना चाहते हो तो बीज भी मीठे आम का ही रोपना पड़ेगा। दीक्षा ग्रहण करते समय क्या तुमने श्री गुरुदेव के चरणों में निष्कपट हृदय से आत्मसमर्पण किया था? गुरुदेव के दर्शन से कृष्ण साक्षात्कार जनित आनंद की अनुभूति की थी? गुरुदत्त मंत्र प्राप्त करने के समय कृष्ण प्राप्ति जनित सुख का अनुभव किया था? हम लोगों का प्रधान दोष है कि हम व्याधि की उत्पत्ति के प्रकट कारण का अनुसंधान नहीं करते, और जब व्याधि बहुत बढ़ जाती है तो हताश हो बैठते हैं। कुल गुरु घर आए हैं, क्या करना चाहिए? आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं, फिर भी 1 रुपया प्रणामी और 1 जोड़ा धोती तो देनी ही होगी। पूजा का खर्च अलग। जो भी हो, किसी प्रकार मंत्र लेने का जो एक झंझट है उसे मिटा दिया जाए, नहीं फिर कभी गाड़ी कर गुरुदेव को बुलाना पड़ा तो खर्च अधिक लगेगा। शिष्य इस प्रकार का सोच विचार करता होता है, उसका कोई हितैषी बोल उठता है, धोती जोड़े के बजाय कुछ और रख देने से भी काम चल सकता है, और प्रणामी का रुपया तो उधार भी किया जा सकता है। गुरु शिष्य का संबंध एक दिन का थोड़े ही होता है।
शिष्य जब तक जीवित रहता है देता ही रहता है। इस भाव से किए गए गुरुकरण का फल क्या कभी अच्छा हो सकता है? गुरुदेव का संशोधन करने से पहले अपने अंतःकरण की ओर देखना चाहिए। गुरुदेव निर्मल दर्पण के समान है। शिष्य जिस प्रकार की अंतःकरण वृत्ति लेकर उनके पास जाता है वैसा ही प्रतिबिंब उसमें दिख पड़ता है। सारांश यह है कि शिष्य अपनी मनोवृत्ति के अनुसार ही गुरु में गुणदोष का आरोप करता है। प्यारी, आपने कहा नाम सर्वशक्तिमान है। नाम लेने में देश काल सूचि अशुचि का विचार नहीं है। नाम लेते ही प्रेम का उदय होता है। नाम और प्रेम एक ही हैं। जिस किसी रूप में भी हो, नाम तो हम लोग लेते ही रहते हैं। प्रेम संचार की बात तो दूर, हमारा कपट भी दूर नहीं होता। हम तो अविश्वासी जीव हैं। जब तक कोई प्रत्यक्ष फल न देख ले, शास्त्र वाक्यों में अंधविश्वास कैसे करें? बाबा जी, मान लो एक व्यक्ति अनेक कठिन रोगों से पीड़ित है। उसकी बाहरी अवस्था देख कुछ पता नहीं चलता, पर अंदर ही अंदर वो भयानक कष्ट भोग रहा है। बहुत डॉक्टर वैद्यों को दिखाया जा चुकने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ। एक सुयोग्य चिकित्सक आकर कहता है, देखो भाई, मेरे पास एक अचूक महाऔषधि है। उसे लेने से मस्तिष्क स्निग्ध, शरीर पुष्ट और अंतःकरण प्रफुल्ल होता है। उसका सेवन करने के बाद तुम्हारे शरीर में रोग नाम की वस्तु नहीं रहेगी। इतना कह वो गोली उसके मुख में रख देता है। गोली खाने के थोड़ी देर बाद रोगी कहता है, क्यों कविराज महाशय, मेरा शरीर तो मोटा हुआ नहीं, व्याधि भी कम नहीं हुई, कैसी आपकी औषधि है? तो कविराज महाशय यही तो कह सकते हैं ना, बाबा, बहुत दिनों की संचित व्याधि है, तरह तरह की चिकित्सा करते हुए इसे इतने दिन हो गए हैं। विश्वास पूर्वक 2-4 दिन और औषधि लो, अवश्य फल होगा। इसीलिए तो कहता हूँ, अनादिकाल से कितने पाप, महापाप, अपराध, महाअपराध, कपट, वंचना, परनिंदा, हिंसा, द्वेष, ईर्ष्या, असूया, अभिमान, दंभ, अविश्वास, परछिद्रान्वेषण, देव, द्विज, गुरु, वैष्णव, निंदा इत्यादि का संचय कर रखा है। फिर भी पूछते हो कि एक बार नाम लेने से प्रेम उत्पन्न क्यों नहीं होता? यदि श्रद्धा विश्वास पूर्वक नाम लेते तब भी एक बात थी। सीधे तौर पर यह समझो कि तरह तरह की सामान से भरे घर की सफाई करने के लिए तुमसे कहा बात जाए तो तुम क्या करोगे? बेकार की चीज़ों को फेंक कर काम की चीज़ों को यथास्थान रख दोगे। घर की धूप अगर इत्यादि से सुगंधित कर दोगे, तभी तो घर की सफाई होगी। नाम सर्वशक्तिमान है सही, पर वो किसी का विनाश नहीं करता। नाम के लिए कोई वस्तु अवर्जनीय नहीं। नाम दोष को गुण में, काम को प्रेम में और खेल को लीला में परिणत करता है। नाम रिपुओं को सहायक, प्राकृत को अप्राकृत बना देता है और सांसारिक माया संबंध को नित्य चिन्मय संबंध राज्य में बदल देता है। पाप दूर करना नाम या नामाभास की क्रिया नहीं है, वो नाम का अवान्तर फल है। जिस प्रकार बहुत से मच्छरों को मारने के लिए तोप की जरूरत नहीं होती, उसी प्रकार जन्म जन्मांतर के अर्जित पाप पुण्य का पुंज का विनाश करने के लिए नाम की आवश्यकता नहीं होती। नाम के आने की संभावना मात्र से पाप स्वतः भाग जाते हैं। शास्त्र में कहा है, नाम नैव यादृशी शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जनः। इसी श्लोक का अर्थ इस प्रकार प्रचलित पद में व्यक्त किया गया है, एक बार हरि नामे जत पाप हरे पात कीर साधनाई तत् पाप करे। जय जय श्री राधे।